हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का इतिहास विषय पढ़ेंगे। इतिहास विषय में चौथा पाठ है 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। आप जानते हैं भारत हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन रहा है और पिछले पाठ में आपने देखा कि अंग्रेज़ किस तरह से भारत में व्यापार करने के लिए आए और सत्ताधीश बन गए। यहाँ के राजाओं को अपने कब्जे में करके भारत पर वो धीरे धीरे शासन फैलाने लगे और भारत का नुकसान पहुँचाने लगे, लोगों का नुकसान पहुँचाने लगे। लोग बुरी तरह से त्रस्त हो गए। तो इसलिए 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से आघात पहुंचाने वाला भारत में एक बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए थे, लेकिन 1857 ईस्वी के युद्ध की समाप्ति और युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके, क्योंकि यह एक बृहद पैमाने पर लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध था, इसके ध्यान में रख करके स्वातंत्र वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है 1857 चे स्वातंत्र समर। 1857 चे स्वातंत्र समर नाम की पुस्तक में 1857 की स्वतंत्रता युद्ध का महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है स्वातंत्र वीर सावरकर के द्वारा। इसको हिंदी में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध कहेंगे। मराठी में उन्होंने इसका नाम 1857 चे स्वातंत्र समर लिखा है। पुस्तक ने कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। यह पुस्तक हमारे देश के अनेक क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक युद्ध। 1857 ईस्वी के पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए देखते हैं। भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हुई, वहाँ के लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा है। यह बोध भारतीयों को हो गया था, भारतीयों के मन में उत्पन्न होने लगा था और इस सत्ता के विरुद्ध असंतोष भी बढ़ता जा रहा था। जो कंपनी थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर अंग्रेज लोग व्यापार कर रहे थे और धीरे धीरे उसी का शासन हो रहा था। तो इस कंपनी के विरुद्ध लोगों के मन में असंतोष पैदा हो गया था। किसान और साधारण लोग कंपनी सरकार के कार्यकाल में कंगाल हो गए। ऐसे में 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में एक बड़ा अकाल पड़ा। अकाल समझते हैं, पानी नहीं बरसता है, या तो जो है बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है, लोगों को अनाज नहीं रहता है, खाने पीने की कमी हो जाती है, पानी नहीं मिलता है। इस तरह का अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन एवं संवेदन शून्य रहा। जरा भी संवेदना इनके अंदर नहीं रही। 1763 ईस्वी से 1857 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और इसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। ऐसे ही संघर्ष गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी हुए। उमाजी नाइक द्वारा किया गया संघर्ष प्रखर स्वरूप का था। उमाजी नाइक द्वारा जो संघर्ष किया गया वह बड़ा ही प्रखर था। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी धाक पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर आदि भागों में निर्माण की। 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दे दी।
भारत में आदिवासी और वन्य जनजातियों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। जो वन में रहने वाले लोग थे, आदिवासी लोग थे, वे लोग भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध खड़े हो गए। इन जनजातियों की आजीविका वन की संपत्ति पर चलती थी, क्योंकि ये लोग वन में रहते थे। इनकी आजीविका का साधन भी वन ही था। वन की संपत्तियों से इनकी आजीविका चलती थी। अंग्रेज़ों ने कानून द्वारा उनके अधिकारों पर वज्रपात किया, यानी बहुत बड़ा उनके ऊपर वज्रपात जैसा आघात किया। परिणामतः बिहार और छोटा नागपुर परिसर के कोलाम, उड़ीसा के गोंड, बिहार में संथालों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया, बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष किया। महाराष्ट्र में भील, कोली, जिसको मछुआरे कहते हैं, पिंडारियों ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए। तो कोंकण में फोर्ट, सावंतों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। सबने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर संघर्ष किया। कुछ जमींदार लोग, रियासतदार लोग भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष की लड़ाई लड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कई भारतीय सैनिक थे। कंपनी उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करती थी। उनके वेतन तथा अन्य भत्ते अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में बहुत कम थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत के लोग भी सैनिक के रूप में शामिल होते थे, लेकिन उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजी जो सैनिक थे, अंग्रेज के जो सैनिक थे, उनकी तुलना में भारत के जो लोग थे उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। 1806 ईस्वी में बेल्लोर में, तो 1824 ईस्वी में बराकपुर के विद्रोह ने उग्र स्वरूप धारण किया। इस लोग सैनिकों ने भी विद्रोह किया। ये सभी संघर्ष और संग्राम उन स्थानों में हुए, उनका स्वरूप स्थानीय और एकाकी था। जो संघर्ष हुए वो अकेले संघर्ष हुए, इसलिए वो एकाकी था। अंग्रेज़ों ने बल का प्रयोग कर उनका दमन कर दिया, उन्हें शांत कर दिया, दबा दिया उन लोगों को। लोगों में उत्पन्न असंतोष की भावना को दबा दिया गया था, परंतु वह नष्ट नहीं हुई थी। अंदर से सबके अंदर ज्वाला भभक रही थी। यह दावानल, जिसको दावानल समझते हैं, जो कि भयंकर आग होती है, जंगल में लगती है, तो यह दावानल की जगह तरह हो गया। यह दावानल 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में धधक उठा, यानी ये सारी घटनाएं एक साथ घटित हुई थी, और जो कि 1857 में दावानल का रूप ले लिया, और 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध चालू हो गया। ब्रिटिश कंपनी की सत्ता के विरुद्ध अनेक स्थानों पर संघर्ष हुए, जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी छूट जाए, इस तरह का संघर्ष हुआ और इसका प्रचंड और प्रलयकारी विस्फोट हो, ऐसी स्थिति हो गई थी। भारत के विभिन्न वर्गों में इकट्ठा और दमित असंतोष इस लड़ाई के रूप में प्रकट हुआ, और इसका उद्रेक ऐसे अभूतपूर्व सशस्त्र युद्ध के रूप में हुआ। तो इस तरह से ये लड़ाई बड़े पैमाने पर 1857 में लड़ी गई, जिसको कि 1857 का युद्ध की जानते हैं। तो इस 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण क्या थे, इसका कारण देखेंगे, क्यों ये युद्ध हुआ। तो 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण क्या कारण थे। अंग्रेज़ों के पूर्व समय में भारत में अनेक शासकों का शासन रहा है। शासनों में परिवर्तन होते रहे, परंतु गांव का जीवन पहले की तरह चलता रहा। शासन तो बदलते रहे, लेकिन हमारा भारत गांव का देश है। गांव का जीवन पहले के जैसा ही चल रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने प्रचलित व्यवस्था बदल कर नई व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास किया। इसलिए गांव की जीवन प्रणाली में होने वाले परिवर्तन और उसके स्वरूप को देखकर जनता के मन में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। जो गांव का जीवन था उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया, इसलिए उनके अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। आर्थिक कारण क्या थे। अंग्रेज़ों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु अपनी आय को बढ़ाने के लिए नई राजस्व प्रणाली को चलाया। राजस्व यानी जिसको लगान कहते हैं, लगान वसूलने के लिए नई राजस्व प्रणाली को लागू किया। किसानों से ज़बरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी।
किसान लोग के पास पैसा रहे या न रहे, उनसे ज़बरदस्ती जो है पैसा, लगान का पैसा, राजस्व वसूला जाता था। परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेज़ों की नीति थी। उस समय जो है अंग्रेज लोग इंग्लैंड का माल ला करके भारत में बेचते थे, अपने उद्योग धंधे बढ़ा रहे थे, और यहाँ का जो हमारे देश का जो उद्योग धंधा था वो चौपट हो रहा था। यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर, बहुत सारा कठोर कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। इससे जो है आर्थिक स्थिति यहाँ की बहुत खराब हो गई। भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग, जो कि उस समय बहुत ही सुंदर, बहुत ही विकसित था, हमारे देश का हस्तकला, हाथ से निर्माण की गई वस्तुओं और वस्त्रों का जो है संसार में मांग थी, विदेशों में जाता था, लेकिन सारा का सारा दिवालिया हो गया, पिट गया। किसी को जो है ये अंग्रेज़ों ने अपना माल ला करके यहाँ पर प्रचार कर दिया, और इनके मालों पर, इन पर इतना कर लगा दिया कि महंगा होने के कारण ये सब बिकना मुश्किल हो गया। इस तरह से अनगिनत भारतीय कारीगर बेकार हो गए, उनको काम नहीं रह गया, तो श्रमिक कारीगर सब बेकार हो गए। इन सब के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस तरह से असंतोष बढ़ गया। सामाजिक कारण क्या था? भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे थे। उस समय जो हमारे रीति रिवाज देश में थे, उस पर भी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सती पर रोक लगाना, विधवा विवाह को पुनः मान्यता देना जैसे कानून यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से उचित थे, उनकी ज़रूरत थी समाज में, फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली कि हमारा जो जीवन पद्धति है उसमें अंग्रेज जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा विचार भारतीयों के मन में हो गया। इसलिए भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए अंग्रेज़ों से और उनके खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। राजनीतिक कारण क्या था? 1757 ईस्वी से अंग्रेज़ों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए। भारत के छोटे छोटे जो राज्य थे, इस तरह के 1757 ईस्वी के बाद से अंग्रेज़ों ने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिए। इस तरह से कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों को भी विविध कारणों से विलय करवा लिया, अंग्रेजी शासन में मिला लिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया गया, और कि आपका प्रशासन अच्छा नहीं है बता करके, प्रशासनहीन उन्हें बता करके अयोध्या के नवाब को भी गद्दी से हटा दिया गया। तो सतारा, नागपुर, झांसी, इन रियासतों को वहाँ के शासकों के उत्तराधिकारी के अधिकार को अमान्य कर दिया गया कि उत्तराधिकारी ये लोग जो है उत्तराधिकारी ये लोग किसी को नहीं बना सकते हैं, ऐसा उनको जो है अमान्य कर दिया गया। उनके उत्तराधिकारी नहीं रह गए, इसलिए उनके राज्यों को, उनकी रियासतों को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया गया, विलय कर लिया गया। डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। भारतीय सैनिकों में भी असंतोष। कैसे हुआ भारतीय सैनिकों में असंतोष? अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था, उन्हें नीचे ही रोक दिया जाता था। उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से, जो अंग्रेज सैनिक थे, उनसे बहुत ही कम था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे, वे भी धीरे धीरे कम कर दिए गए। ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में भी असंतोष बढ़ता गया और वह 1857 में विस्फोट का रूप ले लिया। तात्कालिक कारण, अंग्रेज़ों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी थी। उनमें उपयोग आने वाली कारतूसों का ढक्कन दांतों से खोलना पड़ता था। इन आवरणों पर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती थी, इसे अंग्रेज़ों ने उस पर चर्बी लगा कर देने लगी। यह समाचार चारों ओर फैल गया।
इस तरह से हमारे जो सैनिक थे, हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और सैनिकों में असंतोष का निर्माण हुआ। दावानल धधक उठी। इस तरह से जो सारी चीज़ें मिलकर के दावानल का रूप ले लिया और जो है 1857 का युद्ध हुआ। तो दावानल धधक उठी यानी चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया उन पर अनुशासन भंग की कार्रवाई की गई और उन सैनिकों पर कठोर दंड भी दिया गया। इस तरह से बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायी प्रवृत्ति का विरोध किया। विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली इन्होंने चला दी और मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया। बाद में उन्हें फांसी भी दे दी गई। यह समाचार जंगल की आग की भांति चारों तरफ फैल गई। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों को पूरी पलटन इस तरह से विद्रोह पर आ गई और विद्रोह कर उठी। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बीच रास्ते में हजारों लोग उत्सुकता के साथ उनसे जुड़ते गए और उनकी शक्ति बढ़ती गई। 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। यानी बहादुर शाह जफर उस समय दिल्ली के शासक थे, मुगल शासक थे। उन्हें अंतिम मुगल बादशाह भी कहा जाता है। तो इन्हीं के जो है अगुवाई में सबने जो है युद्ध लड़ा। तो जब मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया गया, भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा भी की गई। युद्ध की व्याप्ति, युद्ध इतना किस तरह व्याप्त था इसको देखेंगे। दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया। सैनिकों ने दिल्ली को अपने नियंत्रण में कर लिया और बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर दिया। इस तरह से भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ गया। इससे भारत में अन्य स्थानों के सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। शीघ्र ही विद्रोह की यह आग उत्तर भारत में भी फैल गई। बिहार से राजपूताना तक अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। कालांतर में यह आग दक्षिण भारत में भी फैली। नागपुर, सतारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थानों पर भी विद्रोह हुए सैनिकों के। इस युद्ध में सतारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक आदि सब लोग अग्रसर थे, जो है बढ़ चढ़ के भाग लिए। नासिक जिले के पेट, सुरगाड़ा की महारानी जैसी महिलाएं भी इस युद्ध में शामिल हुईं। 1857 ईस्वी में खानदेश में गजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया तो सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह के ने युद्ध का नेतृत्व किया। खानदेश में भी विद्रोह हुए। यहाँ पे 400 भील महिलाएं शामिल हुई युद्ध में। इस तरह से ये 1857 का युद्ध हुआ। युद्ध का नेतृत्व 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य चूँकि निर्मल बनने के पश्चात नादिर शाह अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया था। मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते थे। यह ध्यान में आने पर मराठों ने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर मराठे अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के मैदान पर लड़े। मराठों ने अब्दाली के विरुद्ध लड़ा। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ हैं। यह ध्यान में आने पर नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसी के परिणाम स्वरूप ये जो है
चित्र में नाना साहब पेशवा हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, बेगम हजरत महल हैं, कुंवर सिंह हैं। इन्होंने सबने नेतृत्व किया 1857 ईस्वी के युद्ध का। ये जो है कहाँ कहाँ पर युद्ध हुए, ये अंग्रेज़ों के आधिपत्य के प्रदेश हैं जो पीले रंग में दिख रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के आधिपत्य में उस समय थे। युद्ध के महत्वपूर्ण स्थान जो रेड में दिया गया है, जहाँ पे महत्वपूर्ण युद्ध हुए, वो जो है रेड से दिखाया गया है। भारत की वर्तमान बाह्य सीमा इस समय जो लाइन खींची गई है काले कलर से, ये जो है आज भारत की सीमा है। ये भारत का मानचित्र दर्शाया गया है। तो इस तरह से 1857 का युद्ध चल रहा था। स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता के भी दर्शन हुए। सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े होकर के 1857 की लड़ाई में शामिल हुए। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, मुगल सेनापति बख्त खां, बेगम हजरत महल ने भी विविध स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी तथा पश्चिम बिहार में विद्रोह का स्वरूप अत्यंत ही उग्र था, बहुत ही उग्र रूप धारण किया हुआ था। विद्रोह की रोकथाम कैसे करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने? अंग्रेज़ों के साथ भारतीय संपूर्ण प्राणपण से लड़ रहे थे। उसमें सैनिक, जमींदार, राजा, महाराजा, सेनापति और जनता का भी समावेश था। सभी एक साथ लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों के नियोजित समय से पूर्व ही विद्रोह प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को सफलता तो मिलती गई, परंतु अंग्रेजी सत्ता की सैनिक संख्या और प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक थी। ये भारतीयों की अपेक्षा जो प्रशासकीय शक्ति थी अंग्रेज़ों की, वो बहुत अधिक थी। अंग्रेज़ों ने भी विद्रोह का दमन साम दाम दंड और भेद नीति के अनुसार किया। उन्होंने सभी नीति को अपनाया और इसका विद्रोह करने का पूरा प्रयास किया। इस आघात से अंग्रेज तुरंत संभल गए और अगले 6 महीनों में ही हारे हुए स्थान पुनः जीत लिए। तो इस तरह से अंग्रेज लोग 6 महीने के अंदर फिर से संभल गए और जितने भी हारे हुए स्थान थे 1857 में फिर से उसे जीत लिए। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस युद्ध में। बहादुर शाह को रंगून के कारावास में अंग्रेज़ों ने रखा। नाना साहब और बेगम हजरत महल ने नेपाल में आश्रय लिया। यहाँ से वो लोग जाके नेपाल में आश्रय ले लिए। तो तात्या टोपे 10 महीनों तक अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे, परंतु विश्वासघात के कारण पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दी गई। अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी गई। इस तरह अंत 1857 ईस्वी के अंत तक अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को बड़ी कठोरता से दबा दिया। यद्यपि इस युद्ध का प्रारंभ भारतीय सैनिकों के असंतोष से में हुआ था, फिर भी कालांतर में किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी अंग्रेज़ों के विरुद्ध भी इकट्ठे हुए। इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने यह युद्ध किया। इस युद्ध में हिंदू, मुस्लिम, विभिन्न जातियों, जनजातियों के लोग पूरी शक्ति के साथ खड़े रहे। अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ देना है, सभी का यही एक ही लक्ष्य था। अंग्रेज़ों के पीछे स्वतंत्रता की प्रेरणा थी, इसीलिए इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप भी प्राप्त हुआ। युद्ध की विफलता के कारण 1857 ईस्वी का युद्ध जो है, इसके विफल होने का निम्नलिखित कारण है। ये युद्ध विफल क्यों हुआ, क्यों स्वतंत्रता हमें नहीं मिली, इसके कुछ कारण हैं, देखते हैं। युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। यह युद्ध चूँकि एक साथ नहीं हो पाया पूरे भारत में, यह युद्ध संपूर्ण भारत में एक ही समय में एक साथ नहीं हुआ। उत्तर भारत में युद्ध की प्रखरता अधिक थी। उत्तर भारत के भी राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत इस युद्ध से अछूते रहे। एक कारण ये भी था सर्वमान्य नेताओं का भी अभाव था। इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध में सशक्त और सर्वमान एक नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका। अलग अलग नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी गई। अतः अंग्रेज़ों के विरोध में एकता लाई नहीं जा सकी। जितनी एकता की आवश्यकता थी उतनी नहीं हो सकी। इसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया। रियासतदारों के समर्थन का अभाव। अंग्रेजी सत्ता से त्रस्त जितनी सामान्य जनता थी, उतनी ही त्रस्त रियासतदार भी थे।
उनमें से कुछ रियासतदारों को छोड़ दें तो अन्य रियासतदार अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान हो गए और वे लोग अपने शासन को बचाने के चक्कर में वो लोग युद्ध में बराबर साथ नहीं दिए। सैनिकी कूटनीति का अभाव, जो सैनिकी कूटनीति था इसकी भी अभाव थी। भारतीय सैनिकों में वीरता और शौर्य तो कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन उन्हें उचित समय पर उचित दांव पेच क्या खेलना चाहिए, कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए, यह उनके अंदर कमी पाई गई। दिल्ली को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में रखना नहीं आया और इसी तरह विद्रोहियों के पास पर्याप्त शस्त्र अस्त्र नहीं थे। अंग्रेज़ों के पास बड़ी धन शक्ति, अनुशासनबद्ध सेना, आधुनिक शस्त्र अस्त्र और अनुभवी सेनानी थे, लेकिन जो है हमारे जो सैनिक थे उनमें ये सब कमियां पाई गईं। संचार व्यवस्था उनके पास उनके नियंत्रण में अंग्रेज़ों के थी, इसलिए तमाम चीज़ों की कमी हमारे अंदर रह गई। उनकी गतिविधियां शीघ्र आती शीघ्र से होती थी, उनके पास संचार साधन थे, उस समय टेलीफोन आ गया था, लेकिन भारतीयों के पास ये व्यवस्था नहीं थी। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए और युद्ध केवल वीरता के कारण ही नहीं बल्कि सैनिकी कूटनीति और दांव पेच के बल पर ही जीतना पड़ता है। केवल बहादुरी से नहीं लड़ा जा सकता, नहीं जीता जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेज़ों के लिए अनुकूल थी। उस समय रूस के साथ चल रहा अंग्रेज़ों का क्रिमियन युद्ध इस समय समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था। अंग्रेज़ों के पास प्रबल नौसेना भी थी। इसके विपरीत स्थिति विद्रोहियों की थी, जो कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम, अभी जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ 1857 में, इसका परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। जो कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, इसका शासन समाप्त हो गया। कंपनी की शासन सत्ता के कारण ही भारतीयों का असंतोष बढ़ता गया और अंग्रेजी सत्ता के सम्मुख 1857 ईस्वी के युद्ध की चुनौती खड़ी हुई। यह बोध, यह जानकारी इंग्लैंड की रानी को हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह गई है। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक जो है कानून बनाया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की पद के स्थान पर वायसराय का पद निर्माण किया गया। लॉर्ड कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय उस समय बना। साथ ही भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री पद का भी निर्माण किया गया। इंग्लैंड के शासन में उसे निर्मित किया गया। भारत मंत्री का एक पद स्थापित किया गया इंग्लैंड में। विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र, उन्होंने कौन सा घोषणा पत्र बनाया? इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया उस समय थी। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को संबोधित कर एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं। वंश, धर्म, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी। धार्मिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। किसी भी कारण से वे रियासतें समाप्त नहीं की जाएगी। ऐसा घोषणा पत्र रानी के द्वारा किया गया। भारतीय सेना की पुनर्रचना। सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी सावधानी रखी गई अंग्रेजों के द्वारा। नीतिगत परिवर्तन। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की जो नीति अपनाई, साथ ही भारतीय समाज सामाजिक रूप में इकट्ठा नहीं होगा, इसकी भी सावधानी रखना प्रारंभ कर दिए कि भारतीय लोग एक जगह इकट्ठा न हो पाएं, जिससे इनकी
जो है शक्ति न बढ़ने पाए। ये सावधानी अंग्रेजों ने रखा। भारतीयों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद, संघर्ष होते रहेंगे। ये एक दूसरे के प्रति भारतीयों के मन में कलुषित होते रहेंगे। ऐसी नीतियाँ चलाई जाने लगीं ताकि जो है भारतीय आपस में संघर्ष करते रहें, उनके अंदर जो है एकता की भावना न आने पाए। फूट डालो और राज करो, यह सूत्र अंग्रेजी शासन का रहा उस समय। तो इस तरह से वो जो है भारत में अपना सत्ता स्थापित करने के लिए फूट डालो और राज करो की यह नीति अपनाई। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता का विरोध संगठित रूप में करना चाहिए। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ, जो कि आप जानते हैं कि आगे चल कर के फिर से स्वतंत्रता युद्ध हुआ और धीरे धीरे अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। तो इस युद्ध के द्वारा बहुत सारी सीख हमारे भारतीय लोगों को मिली और उसी सीख का परिणाम हुआ कि अंग्रेज़ों को यहाँ से उन्हें भगाने में सफलता मिली। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।